जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि क्या है उसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया था कि महालक्ष्मी व्रत जो है वो कब पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, कि वो जो तिथि है वो क्या रहेगी, तारीख जो है वो क्या रहेगी। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी संपूर्ण जानकारी जो है वो ज़रूर दीजिए एक वीडियो में, तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ। तो महालक्ष्मी व्रत जो है वो 16 दिन तक किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी शंका आ जाएगी कि 16 दिन व्रत कैसे कर सकते हैं। 16 दिन व्रत बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, परिस्थिति हर तरीके की होती है। बहुत सारे लोग, किसी का बच्चा छोटा है तो कोई जॉब पर जा रहा है, ये बहुत तरीके की परिस्थिति जो है वो हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को 16 दिवसीय व्रत करने का टाइम जो है वो नहीं मिलता है और बहुत सारे लोग इतने दिन तक भूखे रह भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ये जो व्रत है ये स्त्रियां और पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत को अगर आप 16 दिन तक नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन ज़रूर कीजिए। और 16 दिन अगर आप पूजा भी कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 3 दिन इस व्रत को, इस पूजन विधि को ज़रूर कीजिए। इससे भी महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। ये जो व्रत है ये भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और कुंवार पक्ष की अष्टमी तक चलता है। और इस व्रत में दान पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो लोग इस पूजा को विधि विधान से करते हैं, दान करते हैं, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहती है। साथ ही साथ ऐसा भी माना गया है कि जो लोग 16 दिवसीय व्रत करते हैं, 16 दिनों तक इस महालक्ष्मी व्रत को करते हैं, तो किसी भी जन्म में उनको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी कोई भी कमी जो है वो उनको देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ उनके घर में जो भी उनके पुत्र या पौत्र आएंगे, जो भी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती जाएगी, उसको भी कभी भी धन दौलत की कमी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये जो व्रत है ये संकल्प के साथ करना चाहिए जो लोग 16 दिन तक इस व्रत को करते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं 16 दिन तक, तो पहले दिन जिस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना की जाती है, कलश विधि की जाती है, उस दिन और 8वें दिन और 16वें दिन इस व्रत को किया जाता है। पहले दिन जो व्रत है वो करते हैं तो उसमें माँ की स्थापना की जाती है और पूरी विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कलश जरूर रखें, क्योंकि कलश भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसमें सारे देवी देवता जो हैं वो समाहित होते हैं। साथ ही साथ दीपक प्रज्वलित होता है, तो उसमें भी अग्निदेव का पूरी तरीके से आपकी पूजा में साथ होता है। 8वें दिन भी इसी तरीके से पूजा करना है। जो आपने कलश रखा है या माँ की प्रतिमा रखी है उस पर पूरी विधि विधान से पूजा करना है। साथ ही साथ एक और ज़रूरी काम जो है वो है जो धागा होता है उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। चाहे कोई रेशमी धागा ले लीजिए या जो रक्षा सूत्र आता है वो ले लीजिए, या सफ़ेद जो रोली आती है, कच्चा सूत आता है, वो आप लेके उसमें भी 16 गांठें जो है वो लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो 16 दिन तक व्रत करते हैं वो लोग एक गांठ रोज लगाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप पहले दिन ही 16 गांठों का जो गंडा है, जो धागा है, वो तैयार करके उनकी पूजा विधि जो है वो करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ इस धागे को हल्दी से रंगना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। हल्दी का इसमें विशेष महत्व है, इसलिए इस धागा को हल्दी से जरूर रंगना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप सफ़ेद जो सूत आता है, जो कच्चा सूत आता है, उसका ही धागा 16 गांठों वाला बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप रेशमी धागा ले सकती हैं या रक्षा सूत्र भी इसमें 16 गांठें लगा के पूरी विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। देखिए, जितनी आपके सामर्थ्य में है उतनी पूजा कीजिए और जितना आपके सामर्थ्य में है उतना चढ़ाइए। बहुत ही ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मन है उसमें श्रद्धा भाव होना चाहिए। किस भाव से आप माँ को अर्पण कर रहे हैं, बस वो भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर देते हैं, लेकिन भाव आपके नहीं सही हैं तो माँ लक्ष्मी किसी भी चीज़ को आप स्वीकार नहीं करती हैं, आप कुछ भी करें। इसलिए भाव से पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से भाव से कीजिए। कोई चीज़ की कमी भी रहती है तब भी माँ लक्ष्मी आपके भाव को देखती हैं और वो स्वीकार कर लेती हैं।
साथ ही साथ जो पूजा है उसमें 16वें दिन, जब आप 16वें दिन पूजा करती हैं तो उसमें मिट्टी के हाथी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। मिट्टी के हाथी के ऊपर मूर्ति जो है वो बनाई जाती है माँ लक्ष्मी की, और उस प्रतिमा में बहुत ही विधि विधान से पूजा की जाती है। उसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। लेकिन अगर हाथी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं तो हाथी जो है वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की ऐसी फ़ोटो जिसमें हाथी बने हों, उस फोटो की पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो वो भी रखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो ही रख लीजिए। सिक्का जो है चांदी सोने के या जो भी नॉर्मल सिक्के हैं वो भी आप रख सकती हैं, उनकी भी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकती हैं, क्योंकि वो भी माँ लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही साथ एक माँ लक्ष्मी का कोई भी आप किताब ले आइए जिसमें माँ लक्ष्मी के मंत्र दिए गए हों, उनकी आरती दी गई हो और उनकी जो कथा है वो दी गई हो, उनको पढ़िए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है। सूक्ति पाठ का अगर मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आरती और उसमें जो मंत्र वगैरह है वो बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप इन 16 दिन में पूजा अगर नहीं कर पा रहे हैं या मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो शाम को भी अगर आप माँ लक्ष्मी की आरती और मतलब जो माला है वो भी कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 3 दिवसीय भी व्रत को कर सकते हैं। साथ ही साथ 16 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया इस पूजा में। 16 देखिए सबके यहाँ थोड़ा सा अलग अलग नियम होता है। बहुत सारे लोग खीर चढ़ा देते हैं, बहुत सारे लोग पंचामृत चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को तुलसी दल नहीं अर्पण किया जाता है। लेकिन जो पंचामृत बनाते हैं उसमें बगैर तुलसी दल के भी आप पंचामृत जो है वो माँ को अर्पण कर सकते हैं। बहुत जगह पे माँ को खीर और पुए अर्पण किए जाते हैं। बहुत जगह पे अगर मैं मेरे यहाँ की बात करूँ तो मेरे यहाँ पे 16 जेवर जो हैं वो माँ को अर्पण किए जाते हैं। ये जेवर आप गुड़ और आटे के बना सकते हैं या बेसन के बना सकते हैं। 16 जेवर अर्पण किए जाते हैं, 16 दूभा और 16 गेहूं के दाने या 16 चावल के दाने अर्पण किए जाते हैं। गुलगुला और पुए भी इस दिन अर्पण किए जाते हैं, लेकिन सब की संख्या 16-16 ही रहती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ सोरा सोरी, मतलब जिस तरीके से आप वट पूजा करती हैं तो गोल गोल जो बनाए जाते हैं बरगदाही, उसी तरीके से सोरा सोरी भी बना के अर्पण किए जाते हैं। बहुत सारे लोग नमकीन और मीठे अर्पण करते हैं, बहुत सारे लोग केवल मीठे ही अर्पण करते हैं माँ को। साथ ही साथ अगर आपको कमल के फूल मिल जाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए कमल के फूल मिलते हैं तो आप चढ़ा दीजिए। नहीं मिलते हैं तो जो भी आपके श्रद्धा में फूल हैं, जो भी मिल जाते हैं वो आप ज़रूर चढ़ाइए। 16 दिन तक पूजा जो लोग करते हैं उनको जो धागा है उस पर भी पूजा करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आखिरी दिन जो लोग व्रत कर रहे हैं उस दिन जो आपका धागा है जिसमें आपने 16 गांठें लगाई हैं उसमें हवन जरूर करना चाहिए। एक संतान सप्तमी व्रत और एक महालक्ष्मी के व्रत में हवन का विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि हवन की जो धुनी होती है, हवन की जो धुआं होता है एक तरीके से, उससे चाहे संतान सप्तमी की चूड़ी ले लीजिए या महालक्ष्मी का धागा ले लीजिए, उससे मतलब एक तरीके से शुद्ध किया जाता है धागा और उसके बाद अपने हाथों में धारण किया जाता है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को आप श्रृंगार की चीज़ें अवश्य अर्पण कीजिए, और वो श्रृंगार की जो चीज़ें हैं या जो भी आपने चीज़ें चढ़ाई हैं माँ लक्ष्मी को, वो आप कुछ चीज़ें दान में दे सकते हैं। खास करके जो आपने जेवर माँ को चढ़ाए हैं, अब जेवर कैसे बनते हैं, मान लीजिए कि आपने आटा जो है, बेसन या आटा जिससे भी बना रहे हैं, उसको लंबा लंबा गूंद के एक माला के आकार का दे दीजिए, बिछिया का आकार दे दीजिए, या 16 जिस तरीके से भी आप जेवर बना सकते हैं उनको बना के आपको फ्राई करके और माँ को अर्पण करने चाहिए। कच्चे नहीं अर्पण किए जाते हैं, घी से ये जो चीज़ें हैं ये बनती हैं और उसके बाद माँ को अर्पण कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ये जो जेवर है या जो भी चीज़ें आपने प्रसाद फल जो भी चढ़ाए हैं वो आपको किसी ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए या किसी मंदिर में दान दे देना चाहिए। साथ ही साथ जो आपने श्रृंगार चढ़ाए
चढ़ाया है, कुछ सामान आप दान में दे दें, कुछ सामान आपको स्वयं पहन लेना चाहिए। श्रृंगार की चीज़ें अगर दान करते तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं भी धारण कर सकती हैं। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे लोग जेवर बनाते हैं, मतलब प्रसाद के तौर पे पुए चढ़ाते हैं, तो ब्राह्मण अगर नहीं मिल रहा है तो किसी मंदिर में दान दे दीजिए। अगर मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप गाय को भी खिला सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं कि दीदी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। इस तरीके से आप ये जो प्रसाद है वो कर सकते हैं। जो सुहाग का सामान है वो स्वयं पहन सकती हैं, और साथ ही साथ जिसके यहाँ खीर और पुए का भोग लगता है वो खीर पुए का भोग लगा दे, जिनके यहाँ पंचामृत का भोग लगता है वो पंचामृत मतलब दही में सारे मेवे जो हैं वो मिला के और कच्चा दूध डाल के जो भोग है वो लगाया जाता है। कई बार माँ लक्ष्मी का भोग बहुत सारे लोग खीर से लगाते हैं, बहुत सारे लोग पंचामृत से, मतलब जो दही होता है दही और दूध को मिला के उसमें पंचमेवा डाल के चीनी डाल के भी वो जो भोग प्रसाद है वो माँ को अर्पण किया जाता है। बहुत सारे लोग खीर मतलब चावल की खीर या बहुत सारे लोग साबूदाना की खीर भी माँ को अर्पण करते हैं। तो नियम थोड़ा सा अलग होता है, जैसा आपके यहाँ होता है उस हिसाब से कीजिए, बस श्रद्धा भाव अपने मन में रखिए। श्रद्धा भाव से आप माँ को जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं माँ उनको स्वीकार कर लेती हैं। साथ ही साथ जो इत्र है वो अगर आप चढ़ा सकते हैं तो इत्र और दक्षिणा जो है वो जरूर चढ़ाइए, और माँ लक्ष्मी का व्रत का जो है वो पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए। हाथी देखिए जो फ़ोटो होती है, क्योंकि कई बार ये भी प्रश्न आने वाले हैं कि दीदी जो फ़ोटो है उसका क्या करें, तो देखिए जो फ़ोटो होती है माँ लक्ष्मी की, आपने फ़ोटो में पूजा की है तो वो आपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। पूरी विधि विधान से पूजा उसकी हो गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र हो गई है। उसकी पूजा आप घर पे कर सकते हैं। उस मूर्ति को ना किसी में मंदिर में दान करना है, ना कहीं पे उसको विसर्जन करना है, कुछ नहीं करना है, आपको उसकी पूजा करनी है। लेकिन मिट्टी के हाथी का विसर्जन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आप मिट्टी के हाथी का विसर्जन जरूर कर दें। पूजा के बाद शाम तक मिट्टी के हाथी का जो विसर्जन है वो किया जाता है। मिट्टी का चाहे तो पार्थिव शिवलिंग हो गए या मिट्टी के हाथी हो गए, उनका विसर्जन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको हाथी का विसर्जन खास करके जरूर कर देना चाहिए। तो इस तरीके से रही महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि विधान से इस तरीके से पूजा। मैंने कोशिश करी है कि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।